नमस्कार दोस्तों। वर्क फ्रॉम होम पे बताऊंगा मैं कुछ। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम अच्छा है बुरा है? मेरे हिसाब से बुरा है। ठीक है। एंड पहले लोगों को बहुत पसंद आया। अब ऑफ कोर्स बहुत लोग वापस जा चुके हैं, लेकिन अभी भी आईटी में और कई लोगों का वर्क फ्रॉम होम का चल रहा है। तो कुछ पर्सपेक्टिव दूंगा, क्या ऑल्टरनेट कर सकते हैं और क्या गड़बड़ है। ठीक है, वो चीज़ बताऊंगा। सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है वर्क फ्रॉम होम में, भाई आपके होम वाले घर वाले मानते ही नहीं कि आप काम करते हो। क्योंकि कोई भी जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है ना, वो गंडासा या क्या बोलते हैं, ये कस्सी लेके और ये सब एक्स लेके तो काम कर नहीं रहा। दो चीज़ें में घुसा हुआ है, एक मोबाइल और एक लैपटॉप। आप बता दो, इन्हीं दो चीज़ों के थ्रू काम कर रहा है। तो वो उसका काम काम ही नहीं लगता, वाइफ को भी नहीं लगता, उनको भी स्पेस चाहिए। देखो, जब कोविड था मजबूरियां थी, वो तो अलग बात थी। ठीक है, वो तो अब उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टेज पे बड़ा लिबरेटिंग सा लगा कि बस ऊपर टाई टूई लगा लो, नीचे कच्छे बनियान पहन के बैठ जाओ, या फिर जनरली रिलैक्स से रहो। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब नहीं अच्छा लगता। प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है, क्रिएटिविटी नीचे जाती है, आइडिएट नहीं कर सकते, किसी के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर सकते। और ऊपर से क्या है, एक जो नौकरी पे जाके लोगों से मिलके जो नेटवर्किंग होती है, जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, और कुछ नहीं यार। सुबह टाइम पे उठ के नहाकर आप एक जगह जाना है, वो बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका एक वर्क स्टार्ट हो गया 9:30 बजे, सो के उठे हो 9 बजे, आपको जाना ही नहीं, तो फिर आपका रूटीन सारा खराब हो जाएगा। और बहुत लोगों का बहुत रूटीन खराब है। दूसरा, वर्क और लाइफ के बीच में कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है। वर्क भी वहीं हो रहा है, लाइफ भी वहीं हो रही है। तो मैंने देखा है वर्क फ्रॉम होम में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं टाइम पे, प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है। तो ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर बहुत खुश है। एलन मस्क ने तो सबको बोल दिया, जो सबको आना पड़ेगा, जो नहीं आता अपना छुट्टी ले लो। तो वो कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है, एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आप लोग कितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो बताओ। कई लोग कहते हैं जी हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ेगा बिकॉज कंपनी का सेटअप है। तो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं जिनके पास चॉइस ही नहीं है, उनको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, अब क्या करें वो। तो भैया आप को वर्किंग स्पेस पे जाओ, बढ़िया अपने कपड़े पहनो, बढ़िया जगह जाओ। अगर मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाओ, बढ़िया कॉफ़ी, बढ़िया ऑफिस स्पेस, पैसे वगैरह दो और बढ़िया नेटवर्किंग करो। और आपको वहाँ 3 घंटे में आप जो घर पे बैठ के 6 घंटे में काम करते थे, आप कर पाएंगे। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड एक आपका घर के तरफ से भी आपको रहेगा, हाँ काम करने गई है, काम करने गया है। नहीं तो घर के अंदर तो अगर महिला वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो उसका तो भाई वॉशिंग मशीन लगा लगा ले, अभी बच्चा उठा ले, अभी कर ले, भाई काम नहीं हो सकता। क्योंकि वो फिर कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई आपसे बात करना चाहेगा। बिकॉज जो पुराने जो हैं अपने बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, उनने तो कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं। दे जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि समबडी कैन बी वर्किंग फ्रॉम होम। भाई ये कौन सी नौकरी है। उनके लिए तो था भाई साहब ड्यूटी पे गए हैं, ड्यूटी पे गए हैं, हमारे हमारे पति ड्यूटी पे गए हैं। तो ड्यूटी पे जाना इज़ द कल्चर ऑफ इंडिया कि ड्यूटी पे निकलना। वो जो ड्यूटी पे नहीं जाते हैं ना, तो फिर आपको थोड़े दिन में आपको भी ऐसा लगने लग जाएगा यार ये हो क्या रहा है। कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस घर में बहुत हैं। कभी टीवी दिख रहा है, कभी खाना दिख रहा है, कभी चाय पी ली, कभी बाथरूम, कभी नहाना, कभी घंटी बज गई, और कुछ नहीं तो कई बार मैं भी भुगत भोगी हूँ। आप देखते होगे मेरे वीडियोस में, वो घंटियाँ बज जाती हैं कुरियर वालों की। इतने कुरियर वाले आते हैं, कभी भी वो बच्चे बटन दबा देते हैं इतने किसी भी चीज़ के। तो आप कुरियर बॉय रिसीव कर रहे हो, कितना हुआ 225 रुपीज़, खुले है ना, ये है नहीं 238। अच्छा ये कौन से वाले का था, अरे ये क्या, ये डब्बा तेरा खुला हुआ है। वो आप वही उसी चक्कर में चले रहोगे, बिकॉज कुछ ना कुछ होता रहेगा। कभी कुक आ रहा है, आ रही है, कभी मेड आ रहा है, मेड आ रही है, जा रही है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो उस स्पेस से आपको निकलना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। एंड वर्क फ्रॉम होम को आप ज़्यादा एनकरेज मत करें मेरे हिसाब से। इट डजेंट टेक यू एनीवेयर। आप लोग का क्या ओपिनियन है इस पे बताओ, काउंटर ओपिनियन है, काउंटर रीज़न से बताओ। शॉर्ट टर्म में कई बार अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे हिसाब से एक बेर मिनिमम एक्सरसाइज भी नहीं होती। देखो ये एक्सरसाइज तो होती है जो जिम में करते हैं, एक होती है जो आप वॉक वूक करने जाते हैं पार्क में कॉन्शियस वाली, एक होती है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे हो जाती है कि आपने नहाया, टाइम पे कपड़े पहने, गाड़ी गई, गाड़ी चला कर गए, बैठे रहे गाड़ी में, फिर आपने पार्किंग करी, फिर पार्किंग लॉट से चल के आप गए,
फिर आपने लू ब्रेक लिया, फिर आपने, वो भी एक एक्सरसाइज है, बॉडी खुलती है उससे भी थोड़ी। वो घर पे तो क्या है ना, आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि अब आप कितने प्रिंटर रखोगे, कितने वो फैक्स वुक्स तो नहीं रख सकते इस तरह की चीज़ें। हालांकि ज़रूरत नहीं होती, मतलब इन चीज़ों की टेक्नोलॉजी आ गई, ईमेल बिल, पर कुछ ना कुछ अभी भी चाहिए होता है आपको ऑफिस के सेटअप में, जो सारा रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल है आज के दिन, कि लैपटॉप उसके साथ कनेक्ट हो जाए, वो उसके साथ हो जाए। ऑफिस का एक एनवायरनमेंट ही है। फिर पता चला स्कैन भी करना है, फिर पता चला किसी को कोई डॉक्यूमेंट हैवी कुछ आ गया। अच्छा, कहीं क्या होता है ना ऑफिस में, घर में जैसे हो आप सारी चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं, ऑफिस में क्या किसी चीज़ में फंसे आप, तो यू कैन इमीडिएटली आस्क हेल्प, ओए तू कर दे यार, बता दे कैसे, कोई आईटी वाला है, कुछ है, तो यू आर लाइक ऑलवेज देयर। एंड फिर लोगों से बात करना और एक्सचेंज करना, अपने घर वालों से अलावा किसी की शक्ल दिखना, वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड कई बार क्या है, कई जो पेन पॉइंट्स हैं कम्युनिकेशन में लैग आ जाता है, सब कुछ ऑनलाइन करने से वो रिजॉल्व हो जाता है। गिले शिकवे होते हैं बॉस से, जूनियर से, लेफ्ट राइट किसी से, वो फिजिकली में भी एक चाय पी के बात करके दफ्तर की सेटिंग में जो रिजॉल्व हो जाता है, वो पर्सनल सेटिंग में घर पे करना मुश्किल होता है। घर में क्या है ना, एक बार आइसोलेशन सी हो जाती है। या तो आप बिल्कुल ही गिग इकोनॉमी वर्कर हो, प्रोजेक्ट बेस्ड हो, काम ही अकेले करते हो, अलग बात है। पर अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप वैसे भी हो, आपका कोई ऑफिस सेटिंग का सिस्टम ही नहीं है, आपका कोई बॉस ही नहीं है, आप वैसे, तो भी मैं सजेस्ट करूँगा वर्क स्टेशन पे जाएं, वर्क प्लेसेस पे जाएं। ये शेड बहुत, ये तामझाम अंग्रेजी इनके अलग अलग टर्म से आगे, जहाँ आप जाओ सब वाईफाई लगा है। मैं तो कह रहा हूँ ये कॉफ़ी हाउसेज जो होते हैं, यहाँ पे भी सब कुछ लगा हुआ है। वहाँ पे भी 200 300 400 की कॉफ़ी पी लो, और वो बस आपको वहाँ 2-4 घंटे बैठने देंगे, वहाँ चले जाओ। मेंटली यू विल बी एबल टू अचीव अ लॉट। घर में नहीं हो सकता, घर में आपका वो बेड बना नहीं हुआ, मेड आ रही है, कभी नीचे झाड़ू लग रहा है, कभी ऊपर आप लेफ्ट हो रहे हो, ये ऐसे काम नहीं होता भाई। लगता है होता है, वो जॉकी में घूम रहे हो यहाँ से वहाँ लैपटॉप लेके, खुद ही अपनी इज्जत नहीं करोगे थोड़े दिनों बाद। कोविड में अलग, कोविड वॉज अ डिफरेंट थिंग, आई एग्री। एंड कोविड का तो हो गया अभी प्रोग्राम ऊपर, उसकी तो पूछ नहीं पकड़ सकते। लेकिन ये ना, अब या तो घर में बैठ के कोई सूट बूट पहन के टाई लगा के बैठो, उसमें भी ऐसा लगता है कि क्यों क्यों बैठना है। ठीक है, अब आप बोलोगे तू बैठा हुआ लग रहा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपके कपड़े ही छोटे हो जाते हैं, आप मोटू हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि घर में ही वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। होम में तो आपने कपड़े ही नहीं पहने हुए वाले, आप एक आधी बार बाहर जाते थे जीन्स पहनते थे, जीन्स आपकी ढीली ढाली स्ट्रेचेबल थी, और बाकी चीज़ें आपकी कब टाइट होगी, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला, वर्क फ्रॉम होम इतना लंबा चल गया। तो वो मत करो यार, मेरे हिसाब से मत करो, इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो एंड अपना दफ्तर में ही करो। क्योंकि आई थिंक ये चीज़ क्लैरिटी मिल चुकी है। आप लोग की क्या ओपिनियन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू वेरी मच।